हमारी ये दुनिया किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई, इसको लेकर के मजहबी किताबों में बातें मौजूद हैं, मगर साइंस के बहुत सारे जानकार इस बात के इनकारी हैं कि किसी ने इसको बनाया। वो पूरी तरह से खारिज कर देते हैं किसी गॉड के होने को, और वो इनकार कर देते हैं इस बात को भी कि जो होली बुक्स हैं, पाक किताबें, वो इंसान की अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, इंसान की खुद की लिखी हुई हैं, और वो रद्द कर देते हैं इन बातों को भी कि जो पैगंबर या नबी या रसूल हैं, उनके पास कोई कहीं से कोई पैगाम नहीं आता था। अवैस इकबाल ये पाकिस्तान के एक शख्स हैं, और वो सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं। एथीस्ट हैं वो, तो इनकार कर देते हैं वो कि कोई खुदा नहीं है, और ये जो कायनात, ये दुनिया, देखा दो अलग अलग अल्फाज हैं, कायनात और दुनिया। यूनिवर्स एंड प्लैनेट अर्थ बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वो इनकार करते हैं कि इसको किसी ने बनाया नहीं, वो खुद सारी चीज़ें अपने आप वजूद में आई, ऐसा अवैस इकबाल साहब का कहना है। और वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी है यहाँ मौजूद, बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। बिग बैंग से पहले कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करती थी, और बिग बैंग के बाद टाइम एंड स्पेस, वक्त और ये जो ज़मीन है, वो सब वजूद में आए। वो ये कहते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, टाइम नहीं था, स्पेस नहीं थी, और टाइम और स्पेस नहीं था तो कुछ भी नहीं था। उस वक्त कोई इसको क्रिएट करने वाला नहीं था, कोई मटेरियल, कोई मैटर नहीं था जिससे ये चीज़ें बनी। हम उनकी बातों को कंट्राडिक्ट करते हुए यह साबित करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 है ये हमारा, कि यह कायनात जिसने बनाई, कोई पावर है, उस पावर को आप जो नाम चाहें दे सकते हैं, लेकिन कोई एक पावर है। वो पावर कौन है वो आप खुद तय करें, लेकिन अपने आप कोई चीज़ वजूद में नहीं आती। अवैस इकबाल साहब जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं था और बिग बैंग हुआ, और उसके बाद टाइम और स्पेस हुआ, तो बिग बैंग नहीं हो सकता था, स्पेस नहीं बन सकती थी, और टाइम तो ख्याली चीज़ है। मगर ये तमाम चीज़ें वजूद में नहीं आ सकती थी अगर कुछ न होता। कुछ था तो उसकी वजह से ये बाकी चीज़ें फिर आगे चल के वजूद में आई। वो साइंस को लेकर के बात करते हैं, साइंस के आधार पर बात करते हैं, तो हम साइंस के हिसाब से ही बताते हैं। अपने आप कोई चीज़ वजूद में नहीं आ सकती जब तक कि कोई इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स मौजूद न हो और वो एक्शन में न हो। न्यूटन का लॉ यूनिवर्सल लॉ है, फिर वो रद्द हो जाएगा, और बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस, जो भी थिंग्स हैं, वो
जो चीज़ें मौजूद होती हैं उससे वजूद में आते हैं, उसमें एनर्जी है और अदर कंपोनेंट्स हैं, तब वो वजूद में आते हैं। अवैस इकबाल साहब कहते हैं टाइम और स्पेस से पहले कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, कर ही नहीं सकती थी। तो अब आज के दिन ये सन 2025 चल रहा है, ये टाइम जो है हम उसकी बात करेंगे। पहले उनको उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के जो चीज़ें उन्होंने सवाल खड़े किए उसी हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि वो साइंस की ज़बान में बातें कर रहे हैं। तो टाइम जो फिनोमिनन है वो एक ख्याली इमेजिनरी थिंग्स है। ये साल 2025 चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया 2025 साल पहले वजूद में आई। यह जो कैलेंडर है, टाइम का कैलेंडर, वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त से इसको माना जाता है दुनिया में, तो उसी को माने। मगर दुनिया की तमाम बहुत सारी सभ्यताओं में अपने अपने अलग अलग गणनाएँ थी टाइम्स की, टाइम जोन थे उनके जो मुख्तलिफ थे। मगर आगे चल के एक टाइम जोन बनाया गया, यूनिवर्सल टाइम जोन, जो दुनिया में हर जगह काम करता है आज का जो है वो। इससे पहले बहुत सारे कैलेंडर मौजूद थे। जूलियस सीजर का कैलेंडर मौजूद था ईसा अलैहिस्सलाम से, ईसा की पैदाइश से 40 साल पहले। और अलग अलग जो सिविलाइजेशंस थे दुनिया में, उनके अपने अपने कैलेंडर्स मौजूद थे। और वो कहते हैं अवैस इकबाल साहब, चूँकि मैं ये जो वीडियो है वो अवैस इकबाल साहब को मुखातिब करते हुए कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं दुनिया में कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, अपने आप सब कुछ हुआ है, अपने आप कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर साइंस का जो बेसिक्स है, साइंस का जो बेसिक है उसको चैलेंज करना पड़ जाएगा। अपने आप कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज़ जो रेस्ट की पोजीशन में, तब तक रेस्ट की पोजीशन में रहेगी जब तक उस पर कोई इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये न्यूटन का लॉ है। जब इंटरनल या एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तब फिर वो उसमें मूवमेंट होता है, कोई हरकत होती है। तो अपने आप नहीं हो सकता कुछ भी। यह दुनिया जो वजूद में आई, यह प्लेनेट अर्थ के वजूद में आने से अरबों करोड़ों साल पहले जो हमारा यूनिवर्स है वो मौजूद था, और वो मुस्तकिल प्रोसेस में है। वहाँ ये प्रक्रिया चल रही हैं बनने और बिगड़ने की। बेशुमार आकाश गंगाएं हैं वहाँ, मिल्की वेज, अनगिनत सितारे हैं, अनगिनत ब्लैक होल्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं। तमाम जो चीज़ें यूनिवर्स में होती है वो मौजूद हैं। मगर अवैस इकबाल साहब कहते हैं कि कोई चीज़ वजूद में नहीं आ सकती बिग बैंग से पहले। तो बिग बैंग से पहले ये यूनिवर्स मौजूद था। इकबाल साहब, ये कैसे वजूद में आया? देखिए, सोर्स हमको तहकीक करनी पड़ेगी या सोर्स तलाश करना पड़ेगा। वजूद में चीज़ें कैसे आती हैं तो मालूम होता है कोई एनर्जी का सोर्स है उससे। और हर धर्म के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कोई शक्ति है, कोई ताकत है, कोई पावर है।
इस्लाम मज़हब में भी कहा जाता है कि इस कायनात का जो खालिक है वो वाहिद है, अकेला है, और वो कोई ज़ात नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है, वो एक नूर है। नूर मीन्स रोशनी, मीन्स एनर्जी, मीन्स पावर। उसी पावर से चीज़ें वजूद में आई हैं। अब एक एग्जाम्पल लें, आप न्यूक्लियर वेपन्स का आपने सुना होगा, यूरेनियम, प्लेटिनियम, पोलोनियम, तमाम तरह के जो एक्सप्लोसिव्स हैं, ये इतने ताकतवर हैं कि बहुत छोटा सा एटम, बहुत छोटा सा पार्टिकल बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और जब इनको जमा करके कोई एक शक्ल में वेपन बनाया जाता है तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, जो तबाही मचा देता है। नागासाकी और हिरोशिमा में आपने देखा तो धरती पर मुल्कों के पास आज जो न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर ये इस्तेमाल हो जाए एक ही वक्त में, तो हमारी जो ये प्लैनेट अर्थ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह। अब यूरेनियम क्या है? पावर है, वो एनर्जी उसमें वहाँ क्रिएट होती है, वो एनर्जी उसके अंदर मौजूद है एटम में। जब एटम को डिसइंटीग्रेट करते हैं तो फिर वो ब्लास्ट करता है, और वो एटम से एनर्जी जो मौजूद है उसमें, उसी को प्रोसेसिंग करके न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। यह कायनात जो मौजूद है, यहाँ जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, नेचर ने, कुदरत ने उन पार्टिकल्स को ऐसा बनाया जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमने पहले किस्त में ये बताया था कि सूरज से जो रोशनी आती है ज़मीन पर, और जो दरख्त, पेड़ पौधे उस रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, तो पानी और जो रोशनी है उससे फोटोसिंथेसिस का एक अमल शुरू होता है, जो जिम्मेदार है दरख्तों के हरियाली के लिए, पेड़ पौधों दरख्तों की बढ़वार के लिए। जब तक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा, कोई चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। अब अवैध इकबाल साहब का जो कहना है, वो कहते हैं कि टाइम और स्पेस से पहले, जब बिग बैंग नहीं हुआ था, उससे पहले कोई चीज़ नहीं थी, तो कोई चीज़ नहीं होगी तो बिग बैंग नहीं होगा। कोई कुछ भी होता है तो वहाँ साइंस ये कहती है कि उसके होने की कोई वजह होती है, अपने आप कुछ भी नहीं होगा। मेज पर अगर कोई बोतल रखी है, कोई गिलास रखा हुआ है, तो वो रखा रहेगा फॉरएवर, जब तक इंटरनल और एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा उस पर। तो अवैध इकबाल साहब का दोनों थ्योरीज यहाँ रद्द की जा सकती हैं आसानी के साथ। टाइम कोई फेनोमिनन है जो है नहीं। हम दिन को दिन कहते हैं और रात को रात कहते हैं। दिन और रात, अगर हम रात को दिन कहते होते
तो वो दिन होता, और दिन को रात कहते होते तो रात होती वो। संडे को हम कहते राहुल तो वो राहुल होता, और मंडे को हम कहते मोदी तो मोदी होता, वेडनेसडे को हम कहते ट्रम्प तो ट्रम्प होता। ये मैन मेड, इंसान की अपनी पैदा की हुई ख्याली चीज़ें हैं। अल्फ़ा बीटा गामा थीटा एक्स पाई, ये तमाम चीज़ें इंसान के खुद सिंबल्स तय किए। अगर हम संडे को संडे ना कह करके फ्राइडे कहें, प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं है। लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाया कि इसको संडे कहेंगे, इसको मंडे कहेंगे, इसको ट्यूसडे कहेंगे, इसको वेडनेसडे। वरना अगर हम कहते फ्राइडे संडे को तो वो फ्राइडे होता। तो इकबाल साहब को, विज्ञान को अननेसेसरी इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जैसे वो कर रहे हैं। इन डेप्थ जाना चाहिए उनको। अभी साइंस ने वो खुलासे नहीं किए। इंसान ने अपना जो दिमाग उसके पास मौजूद है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जब ये तमाम चीज़ें अनफोल्ड होंगी कभी, जैसा कि मुमकिन है, पिछले 50 साल का हम हिस्ट्री देखें तो वहाँ बेशुमार तरक्की हुई है साइंटिफिक तौर तरीक़ों से। कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट, स्पेस, तमाम चीज़ें। अगले 50-100 सालों में क्या होगा दुनिया में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन बेवकूफ़ लोग मज़हबों पर, धर्मों पर खोज करने में लगे हुए हैं कि जब कहीं कुछ नहीं था तो हमारे पास पुष्पक विमान था और सैटेलाइट थे और इंटरनेट से भी ज़्यादा तेज़ चलने वाला इंटरनेट हमारे पास मौजूद था। और पहली सर्जरी भारत में हुई माँ भारती में। गणेश जी को हाथी का सर लगा दिया गया। पहला विमान जहाँ कहीं कुछ नहीं था दुनिया में, तब पुष्पक विमान हमने बना दिया। बेवकूफ़ लोगों के ये जो ख्यालात हैं वो रुकावट हो जाते हैं साइंस के रास्ते में, क्योंकि बेवकूफ़ अपनी ही बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान और विज्ञान को वो रद्द कर देते हैं। मैं अवैस इकबाल, जो पाकिस्तान मूल के हैं, जो ये कहते हैं कि दुनिया में कोई पावर नहीं जिसने किसी चीज़ को बनाया हो। यह जो कुछ बनाया अपने आप बनाया, अपने आप कुछ नहीं हो सकता। अवैस इकबाल साहब, होगा ही नहीं। फिर आप साइंस के आधार पर बात करते हैं तो आप साइंस को ही रद्द कर दें। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कोई भी चीज़ अपने आप वजूद में नहीं आ सकती। अगर कोई बोतल, कोई बाइक अपनी जगह खड़ी हुई है, वो मूव नहीं करेगी जब तक कोई इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। और यह कायनात, यह प्लैनेट अर्थ किसने बनाया, उस पर हम बात करेंगे पार्ट 3 में। शुक्रिया आप सभी का।